अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने वालेकुम। जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है वो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है। ठीक है, अगर अकाउंट पर सिर्फ ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी लगती है, सेक्शन 3 की बात नहीं कर रही अभी, सिर्फ ड्रॉप शिपिंग की जी। बात कर रही है कि अगर अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग हो रही हो या कुछ ऑर्डर्स ड्रॉप शिपिंग के थ्रू फुलफिल किए हो हमने, और उसमें कोई इशू आ जाए या अमेजोन को पता चल जाए, तो उस टाइम पर आप समझ लें कि amazon की तरफ से अकाउंट पे जो सस्पेंशन लगती है वो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की लगती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ एक अकाउंट जिस पे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगी थी, उसको रीइंस्टेट करवा लिया गया था। ठीक है, तो लेकिन अभी ये जी अकाउंट मैम। डीएक्टिवेट नजर आ रहा है क्योंकि इस पे दोबारा से उन्होंने ड्रॉप शिपिंग की थी, जिसकी वजह से अकाउंट फिर दोबारा से डीएक्टिवेट हो गया था। सो फर्स्टली मैं आपको शो करना चाहूंगी, यहाँ पर देखिए योर Amazon अकाउंट इज एट द रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। अब यहाँ पर देखिए ये ईमेल उन्हें पिछले साल रिसीव हुआ था। ठीक है, ये अकाउंट क्योंकि इस पर वॉयलेशन अब किसी और तरह की लगी हुई है, लेकिन पहले ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वॉयलेशन थी, जिसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन रिसीव हुआ था कि आपके अकाउंट पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्टिंग एक्टिविटी हुई है, जिसकी वजह से आपको अपनी परफॉर्मेंस अकाउंट की इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि आप अपनी एबिलिटी टू सेल जो है उसको कंटिन्यू कर सकें। अब व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, इसमें वो कहते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव होगा अमेजोन का जो कि आपको कॉल करेगा विद इन 24 आवर्स, ताकि वो आपके अकाउंट में जो हेल्थ का मसला आ रहा है उसको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प आउट कर सके और जो वॉयलेशन है उसको रिमूव किया जा सके। सो इस तरीके से नोटिफिकेशन आया, और फर्दर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मैसेज आ गया नेक्स्ट कि फौरी तौर पे जो है वो कॉल जो है वो अमेजोन की तरफ से आ गई, और अमेजोन से बात जब की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ ऑर्डर्स आपके इस तरह के हैं जिन पर अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन हुई है, क्योंकि जी वो कह रहे हैं कि आप विद इन 72 आवर्स कम्युनिकेट करो और प्लान ऑफ एक्शन आप बता दो, तो आपकी सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अगर आप विद इन 72 आवर्स कम्युनिकेट नहीं करते और प्लान ऑफ एक्शन सबमिट नहीं करवाते, देन इन दैट केस अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर व्हाई इज दिस हैपनिंग, असल रीजन यहाँ पर लिखी हुई है। ने कहा है कि हमने मयर्स लिए हैं और हमें पता चला है कि आपने अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वायलेट किया है। अब ड्रॉप शिपिंग या फिर थर्ड पार्टी अगर आपकी जगह पर ऑर्डर फुलफिल करे और आपको वो सेलर ऑफ रिकॉर्ड शो ना करे, तो इसका मतलब ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी को वायलेट कर रहे हो। अब जी रीजन मैम। क्या है वायलेशन की, क्योंकि अमेजोन कहते हैं कि जब कस्टमर पैकेज देखेगा या इनवॉइस देखेगा जो अमेजोन की नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने ऑर्डर अमेजोन पे प्लेस किया था, ये मुझे वॉलमार्ट से मिल रहा है या सैम्स क्लब से मिल रहा है या किसी और मतलब थर्ड पार्टी रिटेलर से मिल रहा है या किसी और सप्लायर से मिल रहा है। ठीक है, तो इसे हम बेसिकली ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वॉयलेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी असल जो वॉयलेशन है, इसको पॉलिसी को रीड आउट करने के लिए वैसे मैंने डॉक्यूमेंट भी सेंड किया हुआ है, उसमें भी डिटेल में जी पॉलिसी मैम। के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ये इसकी एक्चुअल पॉलिसी है जो कि यहाँ पर डिटेल में बताई गई है कि ड्रॉप शिपिंग या फिर किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू जब हम ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं अपने बिहाफ पर, तो वो अलाउ नहीं है। इसकी कुछ एग्जाम्पल इस तरह की हैं कि मतलब आप किसी और को ऑर्डर प्लेस कर दो उस कस्टमर का एड्रेस देकर, और वो कस्टमर को वो रिटेलर वेबसाइट जो है वो ऑर्डर फुलफिल करे, तो उस केस को ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन कहा जाता है। अब देखो अमेजोन कह रहे हैं कि अगर कोई भी शिपमेंट कस्टमर तक ऐसी पहुंचती है जिसमें आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बीइंग अ सेलर किसी और थर्ड पार्टी की है, जैसे कि पैकेजिंग स्लिप है, इनवॉइस है या एक्सटर्नल पैकेजिंग है, तो अमेजोन कहते हैं कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल। उसके जी बाद मैम। शिपिंग ऑर्डर्स विद पैकेजिंग स्लिप्स, इनवॉइसेस और जो भी इंफॉर्मेशन किसी और की उसके ऊपर लिखी हुई होगी वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अब इसकी वजह से अकाउंट पर
पॉलिसी वायलेशन लगती है, और यहाँ पर देखो कि आपकी सेलिंग की जो एबिलिटी है उसमें रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। और इसमें अगर आप फर्दर देखो तो यहाँ पर अच्छा, ड्रॉप शिपिंग एक सेंस में अलाउ भी है कि अगर आपका किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो जाता है, या किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या कोई भी ड्रॉप शिपर साइट है उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन सारी उसको प्रोवाइड करेंगे, और जो भी ऑर्डर आप उसे देंगे वो आपकी इंफॉर्मेशन के साथ कस्टमर को फुलफिल करेगा, तो ये अलाउ है। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है और वो जो सप्लायर है या जो भी थर्ड पार्टी आप यूज कर रहे हो ऑर्डर फुलफिल करने के लिए, अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू प्रोडक्ट भेजेगा तो वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, और आप जो है वो एज ए सेलर ऑफ रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होने चाहिए। और आपने क्या करना है कि जितनी भी पैकेजिंग स्लिप्स हैं, इनवॉइसेस हैं, या एक्सटर्नल पैकेजिंग है, या कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो किसी डिफरेंट सेलर की नहीं होगी, बल्कि उसको पहले रिमूव किया जाएगा और फिर कस्टमर तक शिप किया जाएगा। अब जितने भी कस्टमर रिटर्न और जो भी सारा कुछ होगा वो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे और उसकी भी प्रोसेसिंग करेंगे और उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो तब जाकर ये अलाउ है, अदरवाइज ये अलाउ नहीं है किसी भी सूरत में। ठीक है, तो ये ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है जो कि मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब देखो ये जो अकाउंट पे रेस्ट्रिक्शन आई है, अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अगर रिपीटेड वायलेशन करेंगे तो उसकी वजह से आपकी सेलर फुलफिल्ड ऑफर परमानेंट बंद भी हो सकती है। लेकिन अभी इसमें यही प्रॉब्लम हुई कि इन्होंने बार बार सेम जो है वो पॉलिसी को वायलेट किया, जिसकी वजह से समझ लें कि अकाउंट पर रेस्ट्रिक्शन आ गई। सो यहाँ पर देखें कि व्हाट्स नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट क्या करने की जरूरत है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि आपको प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाना है विद इन 72 आवर्स, जो कि रूट कॉज बताएगा ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की। उसके साथ साथ जो भी एक्शन आपने लिए हैं ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को कंप्लाई करने के लिए, वो एक्शंस आपको लिखने की जरूरत है, प्लस फ्यूचर में आप इस वायलेशन को रोकने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब इस तरह से 72 आवर्स का या 48 आवर्स का नोटिफिकेशन आता है ना, उस केस में प्लान ऑफ एक्शन रिटर्न सबमिट करवाना जरूरी नहीं होता, उसमें आप फोन कॉल के थ्रू भी अपना प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, और प्लान ऑफ एक्शन जरूरी नहीं होता कि, एक मिनट, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, और इसमें कोई प्लान ऑफ एक्शन रिटर्न सबमिट नहीं करवाया गया था, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि वो कहते हैं कि आपको प्लान ऑफ एक्शन जो है वो हमने देखा, और आप अब Amazon पर सेल आउट कर सकते हो। अब आपने जो जो प्लान ऑफ एक्शन डिस्क्राइब किया है, जैसे रूट कॉज है कि जो प्रोडक्ट है वो आपने वॉलमार्ट को यूज किया ताकि आप अपने ऑर्डर्स को फुलफिल कर सको, तो मतलब करेक्टिव एक्शन क्या है कि आपने एम्प्लॉय को फायर कर दिया और कांटेक्ट किया बायर से और उन्हें इन्फॉर्म किया कि रिप्लेसमेंट के बारे में। प्रिवेंटिव मेजर में आपने बताया कि 50% FBA करेंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि जितने भी पैकेजेस हैं वो सब की सब जो है वो आइडेंटिफाई होगी, और इसके अलावा जो ट्रस्टेड सप्लायर है उससे आप इन्वेंट्री को बाय करोगे, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, और ये सारी चीजें, ये फोन पे पॉइंट्स बताए गए थे, उन्होंने वही पॉइंट्स टाइप करके यहाँ पर सेंड कर दिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह की जो वायलेशंस होती हैं ये फोन पर भी रिमूव करवाई जा सकती हैं। अच्छा, आजकल थोड़ा सा इसका सिनेरियो चेंज हुआ है क्योंकि ये लास्ट ईयर की है, और करंट जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताती चलूँ कि उसमें Amazon जो है वो इस तरह से कुछ केसेस में फोन कॉल और इसी तरह से नोटिफिकेशन सेंड करता है, और नाउ डेज इस तरह से होते हैं कि नोटिफिकेशन सेंड करता है, उसके साथ आपको कॉल पर या रिटर्न प्लान ऑफ एक्शन की डिमांड नहीं देता, वो ये देता है आपको कि आप यहाँ से ऑप्शंस को सिलेक्ट करो। ऑप्शन इस तरह से आते हैं आपके पास कि जब आप रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करते हो ना, अकाउंट हेल्थ पर जाकर,
जहां पर अपील सबमिट करवाई जाती है, सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर जब आप क्लिक करते हो ना, तो अभी तो यहाँ पर इस तरह से सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है। उस टाइम पर आपके पास यहाँ पर जैसे एमसीक्यूज होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कि आपके नीचे ऑप्शंस लिखे हुए आ रहे होते हैं, उस तरह से ऑप्शंस आते हैं, उनकी मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें अमेजोन आपको ये बताता है या पूछता है, आपने ड्रॉप शिपिंग की, हाँ या नहीं, आपने बताना है हाँ की। पूछेगा कहाँ से की, किस सप्लायर से की, फिर वो पूछेगा रीजन क्या थी, क्यों आपने की, फिर आप वो रीजन बता दोगे। फिर वो कहेगा कि आप ये बताओ कि फ्यूचर में इस तरह के इशू को रोकने के लिए आपने क्या किया, या फौरी तौर पे आपने प्लान ऑफ एक्शन क्या किया। तो वो भी ऑप्शन होते हैं, या एक एक लाइन का सेंटेंस आपने लिखना होता है उसके अंदर, और सबमिट करवाते हैं। तो उसमें पहली दफा फौरी तौर पे रिमूव हो जाती है, लेकिन जब सेकेंड टाइम आपने रिमूवल करवाना होता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो मुझे आप जस्ट फ्यू मिनट्स दें, मैं आपको इसका प्लान ऑफ एक्शन जो रिटर्न है वो भी सेंड करती हूँ, प्लस जो नाउ डेज इसके केसेस के अकॉर्डिंग मतलब कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं सिलेक्ट करने के, वो भी मैं आपको शेयर कर। जी, मैंने आपको अपील भी मतलब जो सबमिशन है वो भी आपको सेंड की है, और एक मैंने आपको शॉर्ट वीडियो सेंड की है, जिसमें ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी जो लेटेस्ट है, वो असल में एक अकाउंट आया था, वो मैंने फौरी तौर पे करके दे दिया था। तो उसकी ना मतलब एक शॉर्ट वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर की है। उसमें आप देखिएगा, उसमें ऑप्शन जो हैं वो सारे अवेलेबल हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब इसकी अपील को हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, कि अगर हमें इसकी रिटर्न अपील सबमिट करवानी पड़े तो सबसे पहले तो हमें रूट कॉज लिखनी पड़ती है, कि क्या वॉयलेशन हुई थी अकाउंट पर जिसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ, ड्रॉप शिपिंग करने की रीजन क्या थी, आपने क्यों ड्रॉप शिपिंग की। तो आप उसमें बताओगे कि हमने सोर्सिंग की थी फलां वेबसाइट से, और हम अनअवेयर थे, या जो भी इशू था, या फिर आप इन्वेंट्री का इशू कह सकते हो, कि हम आउट ऑफ स्टॉक थे किसी प्रोडक्ट में, और हमने ऑर्डर्स ले लिए थे, उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हमने मतलब फिर रिटेलर वेबसाइट को इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज अकाउंट में आए। अगर कोई रिफंड आया, रिटर्न आया, या प्रोडक्ट नहीं मिली किसी कस्टमर को, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे। अच्छा, फौरी तौर पे इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या एक्शन लिया, वो आप बताओगे, कि आपने हर सिंगल प्रोडक्ट जो है वो डिलीट कर दी है, और आपने अपनी इन्वेंट्री को चेक किया है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू किया है। फिर आप फ्यूचर में इस पॉलिसी को कंप्लायंस करने के लिए क्या मतलब लोगे, स्टेप्स लोगे, तो आप बता दोगे कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करोगे, शिपिंग को कैसे मैनेज करोगे, पैकेजिंग को कैसे मैनेज करोगे, सोर्सिंग को कैसे मैनेज करोगे, इन्वेंट्री के स्टॉक को कैसे मैनेज करोगे, अपने स्टाफ को कैसे एजुकेट करोगे पॉलिसी के बारे में। इन सारी चीजों को बताने के बाद आप अमेजोन से रिक्वेस्ट करोगे कि हमारा जो अकाउंट है उसे रीइंस्टेट कर दिया जाए। अच्छा, इसमें फिर आपको फर्दर जो है वो सारी डिटेल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी, और जस्ट आप इसी तरह का एक सिंपल प्लान ऑफ एक्शन लिखकर सबमिट करवाओगे, या फ़ोन कॉल पर बताओगे, तो अकाउंट आपका रीइंस्टेट हो जाएगा। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ लें।